हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, भारतीय संविधान विषय के अंतर्गत हमारी 3 क्लास अपलोड की जा चुकी हैं। आप उनको जाकर देख लीजिएगा। और आज हमारी ये जो संवैधानिक विकास के अंतर्गत ये क्लास 4 है, जो कि आज की लास्ट क्लास है इस टॉपिक के अंतर्गत। और इसके बाद हम प्रस्तावना से जो है इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। अभी तक हमारा जो संवैधानिक विकास था वो चल रहा था, उसमें हमने एक्ट पढ़े, ठीक है। जो अधिनियम आए थे अंग्रेज़ों के टाइम पे वो हमने पढ़े, और किस तरह से जो हमने जाना कि 1935 का जो अधिनियम आया था उसी के सारे नियम जो हैं, उसमें सारे जो रूल थे वही उसमें एज इट इज़ हमारा जो संविधान है मैक्सिमम उसमें लिए गए थे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसके संवैधानिक विकास में हमारे जो भारतीय थे उनका किस किस तरह से इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसमें जो कुछ कुछ खास टॉपिक रह गए थे, कुछ खास पॉइंट्स रह गए थे, उनको देखेंगे। तो चलिए आज की जो क्लासेस को शुरू करते हैं। ठीक है। अब देखिए, संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा ये की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। यानी कि उसमें जो है मतलब खुद जो भारतीयों के द्वारा शासन की मांग की गई थी, इसीलिए इसको होम रूल यानी कि घर गृह के ही नियम। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की। किसने की? गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की, और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। जब भी नेहरू रिपोर्ट से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो समझ लीजिएगा उसमें मोतीलाल नेहरू जी का ही नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और जो बच्चे हैं जो वनडे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें गलती से जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं, जबकि इसका जो है ये किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू जी से। इसका निर्माण कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। दोस्तों, जो मैं ये इसमें सर्कल कर रहा हूँ, या जो ये हाईलाइट पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पाएंगे कि हर लाइन से जो है एक MCQ बन रहा है। चलिए, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं ने किया। किसने किया? मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं ने। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस में की गई? लाहौर सम्मेलन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए, 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1936 में, यानी कि फैजलपुर जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत में आया। क्रिप्स मिशन जो है किस वजह से आया था? दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई, ठीक है, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक कि ये चेक बीत चुका है, अब हम ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि एक ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है, ठीक है ना। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा जाता है, या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए, भारत में शासन की व्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या
वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस, किसने की? सर पैथिक लॉरेंस ने की, तथा 2 अन्य सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स वही हैं जो क्रिप्स मिशन आया था, और एवी अलेक्जेंडर थे। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे? 389 निर्धारित किए गए। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। ठीक है। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। किस किस में बांटा गया? एक तो सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख यानी कि पंजाब। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? नामंजूर कर दिया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न किए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15 सीटें जीती। भारत को 2 डोमिनेंट स्टेटों में बांटा गया। किस किस में बांटा गया? भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए। ठीक है, यानी कि भारत पर जो है ब्रिटिश सम्राट के जो है सारे अधिकार अब हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहट जिला, ये क्वेश्चन आता है, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया। ठीक है, यानी कि अब जब तक कि संविधान नहीं बन जाता, संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक सारे जो प्रावधान होंगे, और अभी भी बहुत सारे प्रावधान जो हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। ठीक है, संविधान सभा को संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। यानी कि भारत में जो उस तत्कालीन समय में जो वायसराय थे माउंटबेटन ही रहे, जब तक कि संविधान जो प्रॉपर जो है संविधान बनकर जो है तैयार नहीं हो गया, तब तक माउंटबेटन ही बने रहे। और पाकिस्तान जो दूसरा डोमिनेंट स्टेट था, उसका जो गवर्नर जनरल या वायसराय जिसको कह सकते हैं, वो कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी बैठक में उपाध्यक्ष HC मुखर्जी तथा संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये क्वेश्चन आ चुका है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे दूसरी बैठक के? तो इसके कौन थे? BN राव थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिस संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना जो निर्मित की गई किस आधार पर की गई? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर की गई। संविधान सभा समिति का गठन। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार थी। अब जान लेते हैं। और सबसे पहले जो ये समिति थी और इनके कौन कौन अध्यक्ष थे वो देख लेते हैं। यानी कि संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति, सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। प्रक्रिया समिति संचालन इसके राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति SH वर्धाचार्य। 11 प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 संविधान समीक्षा आयोग, MN वेंकटाचलैया। प्रारूप समिति के 7 सदस्य निम्न थे। प्रारूप समिति में कौन कौन थे? यानी कि जो जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके सदस्य और कौन कौन थे?
ये आ चुका है, ये उसमें ऑप्शन में पूछ लेता है और ये स्टेटमेंट में भी पूछ लेता है। कौन कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे वो तो अध्यक्ष थे ही, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, एन माधवराज या बी एल मित्तल के स्थान पर आए थे। जो बी एल मित्तल थे उनके स्थान पर आए थे। टी टी कृष्णमाचारी या डी पी खेतान के स्थान पर आए थे। और मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। और यानी कि ये जो ऊपर दिया है प्रारूप समिति, ये इसकी जो गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से केवल 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? 324 रह गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। कुल बैठकें 105। कुल बैठकें कितनी हुई? 105 हुई। 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए। यानी कि जो भारत विभाजन से पूर्व कितने अधिवेशन संपन्न किए गए? 4 अधिवेशन। मई 1949 में भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने कब ग्रहण की? 1949 में। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किया। जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलकर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 नवंबर 1949 को की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 नवंबर 1949 को। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति, ये क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है, बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता अंतरिम संसद संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आया हुआ है, वन डे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है कि जो संविधान लागू होने से पूर्व अंतिम बैठक कब हुई? तो वो कब हुई? 24 जनवरी 1950, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था। पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अवधि लगभग 52 सेकंड है। मूल बांग्ला भाषा में है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता थे। यह मूलतः संस्कृत भाषा में था और ये किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं 1, 2, 3 प्रश्न इन्हीं से बन रहे हैं। 3 MCQ इन्हीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। आज की क्लास में इतने था। संवैधानिक विकास हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कल से प्रस्तावना से शुरू कर देंगे अपना जो संविधान आगे का चैप्टर है, आगे जो टॉपिक है वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है, संवैधानिक विकास हमारा समाप्त हो चुका है। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो और इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है हमारे चैनल का सिर्फ यही है कि फ्री में सभी को शिक्षा मिले और सभी तैयारी कर सकें। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें और भी सब्जेक्ट आएंगे। अभी हमारी पहला सब्जेक्ट यही लिया है, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान। तो उसके अंतर्गत हमारी ये आज 4th क्लास थी। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।